Assalamu alaikum, dear students. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Our today's topic is direct product of groups. ये बहुत सिंपल टॉपिक है. आपने ग्रुप थ्योरी काफ़ी पढ़ ली है. तो अब ग्रुप्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी उनके प्रोडक्ट लेते हैं, और कुछ यानी 2 ग्रुप्स हैं उनका प्रोडक्ट लेते हैं. इसकी भी कुछ टाइप्स हैं, डायरेक्ट है, कुछ एक्सटर्नल डायरेक्ट को लगता है, कुछ इंटरनल डायरेक्ट होता है. तो आज हम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट को पढ़ते हैं कि अगर ए, अब हम इसको करते हैं कि ए एंड बी, यानी ये लेट कर रहे हैं ए एंड बी 2 ग्रुप्स, और ए की आइडेंटिटी फ़र्ज कर लेते हैं कि ई है, और बी की जो आइडेंटिटी है वो ई डैश है. ये दोनों क्या हैं, उनकी आइडेंटिटीज़ हैं. यानी ए की ई और बी की ई डैश आइडेंटिटी है. तो इनका जो प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, यानी क्या है, ए क्रॉस बी, इसको पी से हम डिनोट कर लेंगे. ये पता है कैसे डिफाइन करते हैं कि ए बी सच दैट जो ए है वो पहले ग्रुप का एलिमेंट है, और जो बी है वो दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है. ये है जी सिंपल कि यानी एक एलिमेंट पहले का, एक एलिमेंट दूसरे का, इनका ऑर्डर पेयर बना लें, पहला पहले का, दूसरे का. तो ये ए क्रॉस बी उनका प्रोडक्ट है. तो इस तरह का जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट है. अब ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स ए बी की फॉर्म के हो गए. ए बी यानी पहला पहले का, दूसरा दूसरे का. अब इनके जो पी है ये बजाते खुद भी एक ग्रुप है. यहाँ पे जो अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी इनकी जो बाइनरी ऑपरेशन है या मल्टीप्लिकेशन, ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट्स है उनकी ऑपरेशन के हम 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं कि ए क्रॉस बी में से, यानी हम ए क्रॉस बी में से एक एलिमेंट ले लेते हैं ए बी, और दूसरा हम ले लेते हैं कि ए डैश बी डैश. ये दोनों कहाँ से लिए, ए क्रॉस बी से. तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, यानी ये ए बी डॉट ए डैश बी डैश, यानी अब इनकी वो मल्टीप्लिकेशन पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, यानी ए डैश और बी डैश. तो यानी पी कह लें, ये ए क्रॉस बी कह लें, उसके एलिमेंट्स इस फॉर्म के हुए ए बी, यानी पहला पहले का, ए का है, ए का, और बी से. इसे एक्स वाई भी कह सकते हैं. तो फिर एक्स ए में होगा, वाई बी में होगा. और अगर इसके 2 एलिमेंट्स ए पी से लेते हैं, यानी पी या ए क्रॉस बी के, तो 2 ऑर्डर पे, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन इस वे में आपने करनी है. तो पी या ए क्रॉस बी इज ए ग्रुप. ये ग्रुप कैसे है जी? अब इस ग्रुप की ई डैश इज द आइडेंटिटी, एंड फॉर ईच ए बी इन पी ले लें या ए क्रॉस बी ले लें, तो ए इनवर्स बी इनवर्स इज द इनवर्स. तो हर ए बी का ए इनवर्स बी इनवर्स. अब चूंकि ए में है तो ए इनवर्स भी तो ए में ही आया ना. इस तरह बी में है तो बी इनवर्स भी तो बी में, क्योंकि ए और बी जाते खुद भी तो ग्रुप्स हैं. तो इस प्रोडक्ट में हर ए बी के लिए ए इनवर्स भी मौजूद है. तो यानी आइडेंटिटी ये, इस ग्रुप की इनवर्स ये, और ये क्लोज्ड भी है, एसोसिएटिव ऑब्वियसली है. तो ये क्या है कि है पी या ए क्रॉस बी इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन. लेकिन मल्टीप्लिकेशन सिंपल मल्टीप्लिकेशन, ये कॉमन नहीं है, बल्कि ये वाली मल्टीप्लिकेशन है. इस मल्टीप्लिकेशन के तहत ये पी या ए क्रॉस बी क्या है, ग्रुप है.
तो ये उम्मीद है कि आपको समझ आगे होना है कि डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स हम कैसे करते हैं। अब हम आते हैं जी, एक हम थ्योरम करते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट का। वो मैं थ्योरम आपको पढ़ के दे देता हूँ, शायद आपको स्टेटमेंट से ये लगे कि ये थ्योरम कुछ लेंथी है, लेकिन मैं आपको ये गारंटी से या दावे से कह सकता हूँ कि ये बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट और बड़ा ही सिंपल थ्योरम है। पहले मैं थ्योरम आपके सामने पढ़ता हूँ कि ए क्रॉस बी बी द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स ए एंड बी, देन द सेट ए बार। ए बार कैसे? ए कॉमा ई डैश। अब ई डैश किसकी आइडेंटिटी है? बी की। वैसे ए की आइडेंटिटी क्या हुई? ई है, और बी की ई डैश है। तो ए बार ए कॉमा ई डैश सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, ये सेट ए है, एंड बी को पहले बी में ई लिखना है, ई कॉमा बी, वेयर ई इज द आइडेंटिटी ऑफ ए। बी बार इक्वल टू ई बी, ई कॉमा बी, वेयर बी बिलोंग्स टू बी। यानी एक आइडेंटिटी ए की और सारे बी के एलिमेंट्स, ये बी बार में, ए बार में सारे ए के एलिमेंट्स के साथ बी की आइडेंटिटी। तो इस फॉर्म के ऑर्डर पेयर ए बार में हुए और ये बी बार के हुए। बी बार में ए की आइडेंटिटी आएगी पहले, ए बार में बी की आइडेंटिटी पहले। ये दोनों ए बार और बी बार वो कहता है नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं किसके? ए क्रॉस बी के। कोई भी नॉर्मल ग्रुप जो होता है ना, वो नॉर्मल असल में सब ग्रुप होता है, और नॉर्मल ग्रुप किसी बड़े ग्रुप के अंदर नॉर्मल होता है। तो यानी ये दोनों ग्रुप्स ए क्रॉस बी के अंदर नॉर्मल हैं। यानी इसका मतलब ये होगा ए और बी के लेफ्ट राइट को सेट्स इसमें बराबर हैं। यही नॉर्मल की डेफिनेशन है। और ये दोनों आइसोमॉर्फिक है ए और बी के, यानी ए बार ए के आइसोमॉर्फिक, बी बार बी के आइसोमॉर्फिक है। ये दूसरे हिस्सा आपने प्रूव करना है। तीसरे हिस्से में आपने इसी थ्योरम के हिस्से में प्रूव करना है कि ए बार और बी बार इनका जो इंटरसेक्शन है, यानी ए बार इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू ई ई डैश के बराबर है। ये तो मैंने थ्योरम आपके सामने पढ़ दिया है। बहुत ही सिंपल इसका प्रूफ है। हम पहले तो ये साबित करते हैं कि ए बार और बी बार ये ग्रुप्स भी हैं कि नहीं है। नॉर्मल तो बाद में देखते हैं ना। अब ए बार में एलिमेंट्स आपको पता है किस फॉर्म के हैं जी, ए और ई डैश। हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं कि लेट एक आप एलिमेंट ले लें ए बार में से ए ई डैश, दूसरा एक और एलिमेंट ले लेते हैं उसको ए वन बार का लेते हैं, यानी ए वन बार से मुराद के इसके एलिमेंट्स वो आप ए वन बार से मुराद के ए वन कॉमा ई डैश तो सभी में ही आना है ना, बी की यानी आइडेंटिटी है। ये आपने दो एलिमेंट्स लिए, किस में से लिए? इस ए बार में से। ये दोनों आपने कहाँ से लिए? ए बार में से आपने ये दो एलिमेंट्स ले लिए, ए ये ए वन बार ये। अब आपको पता है कि सब ग्रुप कैसे साबित करते हैं कि अगर टू एलिमेंट्स यानी एक्स वाई इनवर्स उसमें हो तो वो क्या होता है? सब ग्रुप होता है। ए बार को सब ग्रुप प्रूव करना है। हमने दो एलिमेंट्स ए बार से ये एक ए और ए वन बार ले लिया। अब अगर हम देखते हैं कि ए बार और ए वन बार का इनवर्स, ये क्या है? ए वन बार का इनवर्स अगर ये भी ए में आ जाए तो इसका मतलब ए क्या हुआ? आपका सब ग्रुप हुआ। अब देखते हैं कि ए बार तो है जी ए और ई डैश, ये आपने ए बार लिख दिया, और ए वन बार ये है ए वन और ई डैश, और इसका क्या लेना है? इनवर्स। तो इनवर्स अगर आप डेफिनेशन पढ़ें तो इनवर्स में ये आ जाएगा ए और ई डैश, ए वन इनवर्स, और ये असल में ई बार का भी इनवर्स आना है, लेकिन आइडेंटिटी का इनवर्स आपको पता है सेम होता है। मैं ई बार का इनवर्स यानी आइडेंटिटी का इनवर्स वो ई डैश ही हुआ। ठीक है जी। अब ये मल्टीप्लिकेशन जैसे मैंने आपको उनकी वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में बताई है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे, ए और ए वन इनवर्स
और ई डैश ई डैश। तो आइडेंटिटी को ये तो ए वन इनवर्स और ये ई ही आया, क्या आया जी, ई आया। तो अब ए वन इनवर्स जो है, ज़रा गौर करें, ए और ए वन दोनों, ये भी ए का एलिमेंट है, ये भी ए का एलिमेंट है। तो ये ए का एलिमेंट दूसरे का प्रोडक्ट, ये किस में आया, ये ए में नहीं है। क्यों ए में है, क्योंकि ए बजाते खुद भी तो ए और बी तो अपने हैं ही, आपके क्या हैं, वो तो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स का ही प्रोडक्ट है। तो ये ए में आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बार में क्या था कि पहला एलिमेंट ए का, दूसरा आइडेंटिटी ई डैश, तो ये ई डैश के बराबर हुआ। तो ये आ गया जी ए बार में। तो आपने क्या साबित किया कि ए वन बार का इन्वर्स वो ए में ही आ गया। तो इसका ये मतलब हुआ कि ए बार इज ए सब ग्रुप। ये आपने क्या साबित किया जी, ये सब ग्रुप है। अब हमारा असल में टारगेट सब ग्रुप नहीं है, बल्कि हमने ये साबित करना है कि ए बार और बी बार आर नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के नॉर्मल हैं, तो नॉर्मल की ज़रा डेफिनेशन लेके आए। अगर एच जी का नॉर्मल है तो ए एच इक्वल टू एच ए होना चाहिए, वेर ए जी में एलिमेंट रहता है। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि अगर हमने ये साबित करना है कि ये रफ में आप समझ लें कि यानी एच इज़ नॉर्मल इन जी, तो वो कैसे होता है कि ए एच ए इक्वल टू ए एच ए इनवर्स इक्वल टू एच, या एच ए इक्वल टू ए एच। ये नॉर्मल की डेफिनेशन है। अब हमने ये साबित करना है कि ए बार और बी बार ये दोनों क्या हैं, इसमें नॉर्मल हैं। हम यहां से एक एलिमेंट लेंगे, फर्ज कर लेते हैं कि हम ले लेते हैं कि इधर से x या x बार ले लेते हैं ए क्रॉस बी से, तो उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे। a ये जैसे यानी हमने ए एच ए इनवर्स, तो वो हम एक एलिमेंट यहाँ से लेंगे और इसके साथ उसका लेफ्ट राइट को सेट बराबर करते हैं, ये कंजुगेट इसका ले लेंगे, कंजुगेट क्लास। तो वो अगर ए के ही बराबर आ जाती है तो ए नॉर्मल साबित हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं कि लेट एक एलिमेंट लिया जी हमने x बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, यहां से लिया। तो अब ऑब्वियसली x किसके बराबर हुआ, a1 और b1, ये आपने लिया, ये इसके बराबर हुआ ना, जिसमें a1 a का एलिमेंट है और b1 बी का एलिमेंट है। ये आपने एक एलिमेंट ले लिया जी x बार। आपने एक एलिमेंट ले लिया ए बार में, उसको आप ए बार कह लेते हैं। ये आपने लिया, ए बार के एलिमेंट्स किस तरह के हैं कि ए और ई डैश, ये आपने ए बार में से ले लिया। देन अब हम ये ज़रा देखना कि साबित ये करना है कि x बार ए बार और x बार का इन्वर्स, x बार और ये उसका क्या आ गया जो ऊपर इन्वर्स, ये किसके बराबर आता है। ये x बार तो आपका ए, ये आपने लिया ए क्रॉस बी, तो इसके एलिमेंट्स a1 b1। आगे ए बार ये आपने ए बार में से लिए, तो ये ए और ई डैश हो गया। और उसके बाद आपने लिया जी x बार का इन्वर्स, क्या लिया, x बार इन्वर्स, यानी a1 b1 का इन्वर्स आपने ले लिया। तो a1 में b1 थोड़ा सा ना ए ई डैश, और इन्वर्स का मतलब इसका भी इन्वर्स और इसका भी इन्वर्स, a1 इन्वर्स और b1 इन्वर्स। अब मल्टीप्लिकेशन क्या है, पहले से, यानी a1
आगे फिर ए और फिर A1 इनवर्स, फिर आ गया जी B1 E डैश और B1 इनवर्स। अब अगर आप देखें तो जो A1 A और A1 इनवर्स ये तीनों एलिमेंट्स असल में ए के हैं। किसके हैं? ए के हैं। तो ये सारे ये कोई नया एलिमेंट होगा, इसको ए बार कह लेते हैं। तो ये भी ए में आया। और B1 E डैश B1 इनवर्स, E डैश तो ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब B1 इनवर्स रह गया, तो ये भी E आ गया। किसके बराबर आ गया जी? E डैश के। तो इसे आप A बार कॉमा E डैश, तो ये तो किस में आ गया? ये A बार में आ गया। किस में आ गया जी? A बार के अंदर आ गया। अब अगर ये A बार में आ गया तो आप ये कह सकते हैं कि A बार का तमाम एलिमेंट्स की कॉन्जुगेटिव क्लासेस भी A बार में आ गई। तो हम ऑब्वियसली ये कह सकते हैं कि X बार A बार और X बार ये उसका इन्वर्स, ये किसके इक्वल हो गया जी? A बार के बराबर हो गया। या आप ये कह सकते हैं कि X बार A बार इक्वल टू A बार और ये X बार इधर आ गया जी। ये इन्वर्स है ना राइट साइड पे, तो ये राइट साइड पे हो गया, तो लेफ्ट राइट को सेट बराबर हो गया। तो इसका ये मतलब जी X बार आपने A क्रॉस B में से लिया। कहाँ से लिया था? A क्रॉस B में। तो इसका मतलब ये हुआ कि A बार इज नॉर्मल। ये क्या है जी? नॉर्मल है। किस में है? A क्रॉस B में। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि A बार, ये नॉर्मल का सिंबल है, नॉर्मल इन A क्रॉस B। तो यहाँ पे आपने अभी एक चीज़ प्रूव की है कि A बार नॉर्मल सब ग्रुप है। A बार क्या है जी? नॉर्मल सब ग्रुप। किस में? A क्रॉस B में। इसी तरह आप ये साबित कर सकते हैं सेम स्टेप्स में कि जो B है, B बार वो सब ग्रुप भी है और B बार भी नॉर्मल है। B बार भी क्या है जी? आपका नॉर्मल है। अब हमने ये साबित करना था, अगर मैं थ्योरम की तरफ आपको लेके आता हूँ, कि थ्योरम ये था कि A बार और B बार आर आइसोमॉर्फिक टू A एंड B, यानी A बार A के आइसोमॉर्फिक, B बार B के आइसोमॉर्फिक है। ये दूसरा हिस्सा है। तो अब हम ज़रा इस थ्योरम के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं कि हमने ये चूँकि नॉर्मल साबित करना है, तो हम आइसोमॉर्फिक साबित करना है। हम एक आइसोमॉर्फिक के लिए मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं कि फाई एक मैपिंग लेते हैं A टू A बार। हमने असल में इनको आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है ना। डिफाइंड एज, लेट फाई बी ए मैपिंग डिफाइंड एज फाई ऑफ ए, यानी यहाँ एक वो A बार का एलिमेंट, और A बार का आपको पता है कि A बार में एलिमेंट्स किस फॉर्म के हैं। A बार में आपको पता है कि एलिमेंट्स हैं A E डैश, E डैश तो B की आइडेंटिटी वेयर A बिलोंग्स टू A। तो A E डैश में वो A एलिमेंट आपने लिया A से, तो वो बन जाएगा A E डैश। तो ये मैपिंग इस वे में आपने डिफाइन की है। ये ऑब्वियसली फाई इज 1 1 एंड ऑन 2, तो ये ऑब्वियस है, यानी ये हर एलिमेंट ए के लिए इसमें है, या हर ए डैश के लिए ए में एक एलिमेंट मौजूद है, तो ये ऑन टू होगी। अब ये डिस्टिंक्ट अगर सेम है तो ये इनके इमेजेस भी सेम आएंगे, अगर एलिमेंट डिस्टिंक्ट है तो उनके इमेजेस भी डिस्टिंक्ट होंगे, तो ये 1 1 भी है। तो अब ये देखना है कि ये फाई ऑपरेशन प्रिजर्विंग यानी होमोमॉर्फिज्म भी है कि, यानी ये 1 1 और 2 होगी। इसका मतलब कि फाई क्या है? इज बाइजेक्टिव मैपिंग। फाई क्या है जी? बाइजेक्टिव मैपिंग है। अब ये देखते हैं कि ये 1 1 और ऑन 2 है या नहीं है। और सॉरी 1 1 ऑन 2 तो होगी, तो बाइजेक्टिव होगी ना। अब ये देखने हैं कि फाई ऑपरेशन पर हम दो एलिमेंट्स ए से लेते हैं कि यानी ए और ए डैश, ये ए के एलिमेंट्स लिए उनके ऊपर फाई लगाते हैं, तो ये बन जाएगा। फाई लगाने से
ये एलिमेंट यहाँ पे आ गया, तो यानी ए, अब यहाँ पे ए डैश और दूसरा ई डैश आ जाएगा। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन जो हमने शुरू में डिफाइन की थी वो ए और ई डैश और फिर ए डैश कॉमा ई डैश, ये बन गई मल्टीप्लिकेशन। या ये इनका प्रोडक्ट और इसको करें तो ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट बन गया ई डैश ई डैश, ई डैश का स्क्वायर वो ई डैश ही होता है, तो वो ये बन गया। तो ये क्या हुआ जी, ये तो फाई ए हो गया और ये क्या है, ये फाई ए डैश हो गया। इसका मतलब ये कि ये फाई जो है ये बाइजेक्टिव भी है और फाई होमोमॉर्फिज्म भी है। तो जो बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म हो उसे आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फाई इज आइसोमॉर्फिज्म। तो जो आइसोमॉर्फिज्म हो जाए तो इसका मतलब ये ग्रुप्स क्या हुए, आइसोमॉर्फिक हुए, यानी ए एंड ए बार आर आइसोमॉर्फिक। या आप ये भी लिख सकते हैं कि ए और ए बार आइसोमॉर्फिक है, कि ए इज आइसोमॉर्फिक टू ए बार। इसी तरह आप प्रूव कर सकते हैं कि बी और बी बार वो भी क्या है, आइसोमॉर्फिक है। लास्टली आपने ये प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन इक्वल टू ई ई डैश। ये आपने योर सेल्फ यानी खुद करना है। मैं इसका प्रूफ आपको हैंड रिटन वो मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। ये आपने प्रूफ खुद करना है। तो प्रूफ वैसे जो रिटन प्रूफ है वो मैं आपको भेज दिया है। थैंक यू जी।